हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज FIJC का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ये लेक्चर FIBMS, FIBFM, FIBBI के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए भी जर्नल एंट्री सेम जो आप FIJC में पढ़ने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे लेसन नंबर 3 जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अब तक पिछले लेक्चर के अंदर अगर आपने देखा होगा तो पिछले लेक्चर हमने क्या किया था, तो हमने 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट देखा था, फिर वो कौन सा टाइप है, फिर उसका एस्पेक्ट, फिर गोल्डन रूल और उसके बाद हमने जर्नल एंट्री किया था। मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि पहले हम बेस करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज पे आने वाले, इसलिए मैंने वो पहले लेक्चर के अंदर आप लोग को जर्नल एंट्री का बेस दे दिया था। अब आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, इस ट्रांजैक्शन से डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करना है। अगर जर्नल एंट्री का बेस बन जाता है तो आप अकाउंट अच्छा कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते ना ये बुनियाद है, अगर बेस मजबूत है तो बिल्डिंग अच्छा बनने वाली है। तो जितना फोकस कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज पे, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज, उतना प्रैक्टिस करो। बिकॉज जर्नल एंट्री अगर आ गया मतलब अकाउंट्स आने लग जाएगा। और जर्नल एंट्रीज के लिए आपको 3 जो अकाउंट है वो आने चाहिए। कौन से 3 अकाउंट है? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जिसको देख सकते। व्हाट इज द गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आया क्या? दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मिहिर क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और तीसरा क्या है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और एक छोटा सा शायरी बताया था, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आई होप इतना आपको याद है। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे जिसका नाम है जर्नल एंट्री। FIJC में लेसन नंबर 3 है ये। क्लियर? अब जर्नल एंट्री का पहले तो फॉर्मेट समझ लेते हैं और उसके बाद अपन जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप जर्नल एंट्री के कॉलम्स प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या लिखना है? तो सबसे पहला हेडिंग आता है इन द बुक्स ऑफ। आप किसके बुक में हिसाब किताब कर रहे हो? मैंने आपको पहले बताया आप अकाउंटेंट हो। अब अकाउंटेंट क्या करता है? हिसाब किताब करता है। भाई किसका कर रहे हैं? राम का कर रहे हैं, श्याम का कर रहे हैं, इसका स्टोर, उसका स्टोर। तो आपको लिखना पड़ता है कि आप किसके बुक में हिसाब किताब कर रहे हो, क्योंकि आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हो। तो जो भी नाम यहां पे आएगा उसके हिसाब से आपको सोचना है, भाई मुझे इसका नजरिया लेना है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे इसके बारे में सोचना है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला हेडिंग हर सम में, फिर वो जर्नल एंट्री, लेजर, अकाउंट कुछ भी करोगे, पहला ये लिखना है इन द बुक्स ऑफ। किसका है वो नाम लिखना। अब मैंने पहले से लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन है। क्लियर? तो इन द बुक्स ऑफ, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया है आनंद जनरल मर्चेंट, तो मैंने उसका नाम लिखे रखा है आनंद जनरल मर्चेंट। अब मैं इसके बुक में क्या कर रहा हूं? इसके बुक में मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। समझ में आया क्या? कभी लेजर बनाएंगे तो इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल लेजर मर्चेंट, जो भी है लेजर अकाउंट लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट है तो लेजर अकाउंट। क्लियर? कॉलम्स में कौन सा कॉलम है? पहला है डेट, उसके बाद है पर्टिकुलर, उसके बाद है LF। LF का मतलब लेजर फोलियो नंबर। LF मतलब लेजर फोलियो नंबर। जो भी आप अकाउंट लिखते हो उसके आगे लेजर फोलियो नंबर लिखना होता है। अब ये प्रैक्टिकल में होगा, थियोरी के अंदर इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे अपन इसमें कुछ लिखने वाले नहीं है। अगर क्वेश्चन में लेजर फोलियो नंबर दिया रहेगा तो लिखेंगे, नहीं दिया है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्लियर? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। कॉलम क्लियर है क्या? पक्का? आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस। और यहाँ पे बिजनेस का नाम क्या है? आनंद जनरल मर्चेंट। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते क्या दिया आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। हमको इसके बुक में क्या सॉल्व करना है? जर्नलाइजिंग करना है, मतलब जर्नल एंट्री सॉल्व करना है।
क्वेश्चन पहचान में आ गया, कैसे पहचानोगे? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री पास करना है किसके बुक में? आनंद जनरल मर्चेंट के बुक में। क्लियर है? आपको 2019 अप्रैल के मंथ का ट्रांजैक्शन दिया है, मतलब अप्रैल के महीने में आनंद जनरल मर्चेंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिया है, अपने को ट्रांजैक्शन पढ़ना है और उसके हिसाब से उसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? अब पहला ट्रांजैक्शन दिया है 1 अप्रैल 2019 को। मिस्टर आनंद, कौन है मिस्टर आनंद? बिजनेसमैन है, उसके नाम से बिजनेस है मतलब बिजनेसमैन ही रहेगा। तो मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं? यहां पे है बिजनेसमैन और वहां पे है बिजनेस, बराबर है। बिजनेसमैन कौन है? आनंद। आनंद ने क्या बोला? ए बिजनेस, ये ले 70,000 रुपया, चालू हो जा। बिजनेस अपने आप चालू नहीं होएगा, अपने को बिजनेस में आना पड़ेगा। अब बिजनेस में जैसे ही मैं आया तो मैंने देखा, ओ माय गॉड, मुझे 70,000 रुपए मिले। कहां से आया भाई 70,000? तो बोल रहा है भाई बिजनेसमैन ने दिया है। तो बिजनेसमैन को अपना एक पॉलिसी याद आता है, क्या? कि बिजनेस के बुक में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा। क्या आएगा? कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग। समझ में आया क्या? अगर वो पैसा ला रहा है तो कैपिटल और लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग। समझ में आया क्या? अब पहले तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से? एक तो पैसा दिख गया बाय कैश और दूसरा बिजनेसमैन, नहीं कैपिटल, क्योंकि वो बिजनेस को पैसा दे रहा है। समझ में आया क्या? तो दो अकाउंट मिल गए। अब जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो बिजनेस में पैसा कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया? बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन का अकाउंट क्रेडिट। समझ में आया क्या? जर्नल एंट्री लिखेंगे, तारीख क्या दिया है? 1 अप्रैल 2019, बराबर है। पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या? किसने दिया? बिजनेसमैन। बोले तो आनंद। सर उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? अब आते हैं अमाउंट की तरफ। कितना अमाउंट दिया है सर? 60,000 दिया है, तो 60,000 रुपया लिख देंगे। 60,000 डेबिट, जो डेबिट का है वो डेबिट में और ये क्रेडिट है तो इधर क्रेडिट में 60,000। बात समझ में आया क्या? पक्का? अब नया पॉइंट जो आपके लिए है, जरा ध्यान देना, फर्स्ट टाइम है इसलिए जब भी कोई भी जर्नल एंट्री आप सॉल्व करते हो तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर, जब मीनिंग का लेक्चर लिया था, उसमें एक डेफिनेशन करवाया था नरेशन करके। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंट्री दैट बिजनेस हैज पास। जो एंट्री मैंने पास किया है इसके बारे में लिखना मतलब नरेशन होता है। और ये स्टार्ट होता है बीइंग से। अगर आपको डेफिनेशन याद होगा तो याद आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो जब भी आप नरेशन लिखते हो तो आपको पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है, और इसके अंदर लिखना पड़ेगा बीइंग करके। तो बीइंग, हमेशा नरेशन किससे चालू होगा? बीइंग से। अब ये जो मैंने एंट्री पास किया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है। क्यों? बिजनेस चालू करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस। क्यों इंट्रोड्यूस किया? बिजनेस चालू करने के लिए। किसने इंट्रोड्यूस किया है? बिजनेसमैन। तो जितना छोटा लिख सकते हो उतना छोटा करके लिखो, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस बाय बिजनेसमैन। समझ में आया? और बीइंग बिजनेस स्टार्टेड तो भी चलेगा। समझ में आया? जो आपको इजी सिंपल लगे, जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है वो आपको लिखने का। मैं लिखने वाला बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। समझ में आया क्या? विथ कैश लिखना है तो भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका पहला जर्नल एंट्री। ये कंप्लीट जर्नल एंट्री है। जब भी आप एंट्री लिखोगे तो उसका नरेशन लिखना कंपलसरी है। जर्नल एंट्री में नरेशन कंपलसरी होता है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। क्लियर है क्या? पक्का मेर? फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया है? सेकेंड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। बराबर है? वापस ध्यान देते,
फिर से एक बार, बिजनेस जरा पैसा देना, तेरे लिए सामान खरीदने का है। मैंने बिजनेस से पैसा लिया, पैसा दिया, गुड्स लिया और लाके किसको दिया? बिजनेस को। मुझे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, तो मैं बिजनेस में आया, बिजनेसमैन बोल रहा है क्या हुआ भाई? पैसा चाहिए भाई, पैसा दिया, पैसा दिया किसको? बिजनेसमैन को। बट उसने किसको दिया? जिसके पास से सामान खरीदा है उसको दिया, और उसके पास से मुझे क्या लाके दिया? गुड्स लाके दिया, बराबर है। अब गुड्स लाके दिया मतलब बिजनेस में गुड्स आ रहा है, और क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स नहीं लिखेंगे, या तो परचेज या तो सेल, परचेज या तो सेल, परचेज या तो सेल। खरीदा है तो परचेज, बेचा है तो सेल, खरीदा है तो परचेज, बेचा है तो सेल। सर गुड्स खरीदा है मतलब परचेज है, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगा तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 5 तारीख, 5 अप्रैल 2019 को गुड्स परचेज किया, तो गुड्स आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या बात है, वेरी गुड। परचेज किया तो क्या गया? पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? क्लियर? कितने का गुड्स परचेज किया है? 30,000, तो इधर लिखेंगे 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। अंडरस्टूड? चलो इसका नरेशन क्या आएगा बताओ जरा। सर इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज। जो एंट्री है वही नरेशन होता है, हमेशा याद रखना। एंट्री परचेज का है तो बीइंग गुड्स परचेज। समझ में आ रहा है सबको? आई जस्ट होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते आगे, देखते क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी ट्रांजैक्शन 7। सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू सुरेश। कल ही मैंने बताया है क्या कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है। अरे जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा, ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा। क्या आएगा? नाम आएगा, नाम जाएगा। ये बात समझ में आ गया है सबको? चलो बढ़ते, अब देखते हैं ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है। गुड्स बेचा है, किसने? बिजनेस ने। गुड्स बेचा है मतलब गुड्स जा रहा है, बदले में पैसा नहीं। सर अभी तो आपने बोला नाम आएगा, समझ में आया क्या? क्या नाम है? सुरेश, तो सुरेश आएगा और क्या जाएगा? गुड्स जाएगा। सर गुड्स नहीं लिखेंगे, परचेज या तो सेल, खरीदा है तो परचेज, बेचा है तो सेल। समझ में आया? तो इसकी जर्नल एंट्री आएगी क्या? नाम आएगा सुरेश, अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या बात है, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या? अमाउंट कितना दिया है? सर अमाउंट दिया है इसका 10,000, तो 10,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट। आई जस्ट होप सबको इतना समझ में आ रहा है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगा क्या? बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया क्या? पक्का समझा है? 100% समझा है? चलो ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट ₹30,000। सर अगर ये क्रेडिट वर्ड नहीं भी देता ना तो आपने तो रट्टा मार दिया हम लोग को कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और नहीं भी बोलता तो भी हमको समझ में आ गया था, बराबर है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पे। परचेज फर्नीचर, गुड्स नहीं। क्या परचेज किया है? फर्नीचर परचेज किया है। परचेज किया मतलब फर्नीचर आएगा, पैसा नहीं। सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नाम जाएगा। समझ में आया क्या? तो फर्नीचर आएगा और नाम, कौन है नाम? गोविंद, गोविंद जाएगा। समझ में आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? इसका तारीख पे तारीख पहले लिख देते। पहला इसका तारीख है 7 अप्रैल 2019, अब है 10 अप्रैल 2019। क्या किया? फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किसके पास से? मिस्टर गोविंद अकाउंट।
आई जस्ट होप सबको समझ में आ रहा है। पक्का? बढ़ेंगे अमाउंट की तरफ। कितना अमाउंट दिया है सर? 30,000 दिया है। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट। समझाइए। अब आ जाते हैं नरेशन पे। क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग गुड्स, नहीं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अब लिख सकते हो किसके पास से? गोविंद के पास से, तो भी लिखेंगे चलेगा। बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, तो भी चलेगा। मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो भी लिख दिया तो भी मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर हो गया क्या? थोड़ा लैंग्वेज संभाल के लिखना है, बाकी जो भी लिखा तो चलता है। ओके, बढ़ेंगे 10 तारीख के बाद क्या है जरा देखते। तो 10 तारीख के बाद 15 तारीख को दिया है पेड रेंट ₹3,000 बाय डेबिट कार्ड। ये नया कुछ दे दिया इसने। हमने रेंट पे किया, रेंट पे किया, अच्छा पे किया ना, तो पैसा गया। कहां जा रहे हो भाई साहब? रेंट में जा रहे हैं। तो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है क्या इनकम? सर एक्सपेंस है। मुझे तो रूल मालूम है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। रेंट एक्सपेंस है मतलब डेबिट साइड पे जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है? पैसा। कैश अकाउंट क्रेडिट। सर कैश नहीं, डेबिट कार्ड से दिया है मतलब बैंक से पैसा जाएगा। डेबिट कार्ड आ गया ना यहाँ पे। तो जब भी पैसा डेबिट कार्ड से, मतलब पैसा किधर से जाएगा? बैंक से जाएगा, कैश में से नहीं जाएगा। बिकॉज कैश अलग होता है और बैंक बैलेंस अलग होता है। समझ में आया क्या? तब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? तारीख पे तारीख, क्या तारीख है? 15 तारीख, 15 अप्रैल 2019। रेंट पे किया तो रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया फर्क? कैश क्यों नहीं लिखा? बिकॉज यहाँ पे जो भी पेमेंट किया है डेबिट कार्ड से किया है। अगर डेबिट कार्ड नहीं बोला रहता तो मैं कैश लिख देता। क्लियर हुआ क्या? तो कितना पेमेंट किया है? अमाउंट जरा बता दो। सर अमाउंट 3,000 पे किया है, तो 3,000 डेबिट, 3,000 क्रेडिट। नरेशन क्या लिखेंगे इधर? बीइंग रेंट पेड। क्या बात है, समझ में आने लगा है। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, 21 तारीख को जाएंगे। क्या दिया है 21 तारीख को? 21 तारीख को दिया है परचेज गुड फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट। अरे सर जी फिर से आ गया कि जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, जब भी परचेज है जब भी सेल्स है, और किसी का नाम है, और किसी का नाम है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा, ना तो पैसा आएगा ना ही पैसा जाएगा। क्या आएगा? नाम आएगा, नाम आएगा और नाम जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे कौन है? उर्मिला। क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया है। तो जब भी गुड्स परचेज किया मतलब या तो परचेज या तो सेल। अब परचेज किया मतलब गुड्स आ रहा है, तो क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट। समझ में आया क्या? क्या जाएगा? पैसा नहीं, नाम। नाम कौन है? उर्मिला। हाँ गाना नहीं गाएंगे अभी, खाली समझेंगे। तो उर्मिला अकाउंट क्लियर है क्या? चलो ठीक है। कितना उर्मिला से गुड्स खरीदा है? 70,000 का। तो 70,000 डेबिट हो जाएगा, 70,000 क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तारीख पे तारीख, क्या तारीख? 21 तारीख, तो 21/4/2019। बीइंग क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम उर्मिला। अगर नाम लिखना है तो लिख दो। समझ में आया क्या? वो आपके ऊपर है। मैं इधर शॉर्ट में खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी आपको लिखना है। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है सर? 27 तारीख आ गया। पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। हमने ट्रांसपोर्टेशन का पैसा पे किया। किसको? यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को। बराबर है। अब सिंपल सा लॉजिक है, मैं बोलूंगा तुमने क्लास का फीस पे किया स्काई एजुकेशन को, तो तुमने फीस पे किया है। किसको पे किया वो इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। किस चीज के लिए पे किया है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने यूनाइटेड ट्रांसपोर्टेशन को किस चीज का पैसा दिया है? ट्रांसपोर्टेशन का पैसा दिया है। तो पैसा पे किया मतलब पैसा जा रहा है भाई। कहां? ट्रांसपोर्टेशन में। समझ में आया? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी? सर ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, तो डेबिट में आएगा। यहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है, पैसा, कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना पे किया है? तो यहाँ पे 1000 रुपीज पे किया है, तो 1000 डेबिट 1000 क्रेडिट। अंडरस्टूड? क्या नरेशन आ जाएगा इसका? बीइंग ट्रांसपोर्टेशन पेड। समझ में आया क्या? चलो होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, तारीख पे तारीख लिखेंगे, काहे घबरा रही है लड़की? ट्रांसपोर्टेशन का तारीख क्या है? 27 अप्रैल 2019। बढ़ जाएंगे लास्ट तारीख पे, देखते क्या दिया है। पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। उर्मिला का नाम इसके पहले किधर तो सुना था मैंने सर, अभी अभी आपने देखा है उर्मिला से आपने गुड परचेस किया था। अब पेड टू उर्मिला ₹20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, अपने को ज्यादा दिल पे लेने का नहीं है, अपने को सिर्फ क्या समझना है, पेड टू उर्मिला मतलब पैसा गया। इतना तो समझ में आया। पेड टू उर्मिला मतलब पैसा गया। सर पैसा गया, अब पैसा जो जा रहा है वो किधर जा रहा है और क्यों जा रहा है वो सोचना है। तो हमने क्या किया, पेड टू उर्मिला, किसको पे किया? उर्मिला। कितना पे किया? किसके बिहाफ पे? बिहाफ ऑफ शर्मिला का मतलब क्या हुआ? बिहाफ ऑफ शर्मिला का मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने को। अब पहले आ जाते इसकी स्टोरी पे। इसका स्टोरी क्या है पहला समझते। हो सकता है उर्मिला ने शर्मिला के पास से कुछ सामान खरीदा और या बेचा रहेगा। किसने? उर्मिला ने शर्मिला के पास से कोई सामान खरीदा या बेचा रहेगा। क्लियर है क्या? बात समझो, ध्यान से समझो। उर्मिला ने शर्मिला के पास से, मेरा कोई रोल है क्या इसके अंदर? आनंद मर्चेंट का कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। उर्मिला शर्मिला इनका कुछ चल रहा है आपस में, इन लोग का ही चल रहा है। इन लोग ने सिर्फ कुछ खरीदा रहेगा या इसने इसको कुछ बेचा रहेगा, ऐसा कुछ हुआ रहेगा। यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि एक्चुअल में इनके साथ क्या हुआ है। एक्चुअल में इनके साथ हुआ था कि भाई हमने उर्मिला को 20,000 रुपया दिया, किसके बदले में? शर्मिला के बदले में। मतलब मुझे किसको देने का था? शर्मिला को देना था। तो उसने क्या बोला शर्मिला ने? मुझे मत दे, उर्मिला को दे। बात समझो क्या हुआ, मुझे किसको देने का था? शर्मिला को। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा और शर्मिला का कोई ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, तो मुझे शर्मिला को 20,000 रुपया पे करना। बात समझ में आया? तो मैंने शर्मिला तेरा 20,000 बाकी, ये ले 20,000 रुपए। अरे सर रुको जरा, मैंने क्या हुआ? आपको मेरे को नहीं देने का, ये 20,000 आप एक काम करो, किसको दे दो? उर्मिला को, और बोलो मैंने दिया है। किसने दिया है? शर्मिला ने। इसका मतलब शर्मिला को हो सकता है उर्मिला को पैसा देने का रहेगा। शर्मिला को किसको पैसा देने का था? उर्मिला को। तो उसने क्या किया, मेरा पैसा जो मैं इसको दे रहा था, उसने क्या बोला, मेरे को मत दो, जाओ उर्मिला को दे दो। तो अब ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? पेड टू उर्मिला, मैंने उर्मिला को पे किया, किसके बदले में? इसके बदले में, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। मतलब शर्मिला को पे करना था, इसको नहीं दिया, और किसको दे दिया हमने? मतलब मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको देने का था, तो मेरा हिसाब किताब तो इसके साथ है। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? मतलब मैंने पैसा तो दिया, गया पैसा उर्मिला के पास, लेकिन अकाउंट किसका सेटल हुआ? शर्मिला का। क्योंकि अब तो मैं इसको बोलूंगा भाई तेरे को 20 देने का था, मैंने सेटल कर दिया, तू उसको दे रही है, किसको दे रही है मेरे को मतलब नहीं है, मैंने तो तेरे को दिया। बात समझ में आया? तो अब मेरे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? उर्मिला, इल्ले शर्मिला। समझ में आया क्या? क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन इसके साथ है, उर्मिला के साथ नहीं है। इस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आया क्या? तो भाई पैसा तो जा रहा है किसके पास? शर्मिला के पास। तो यहां पे आएगा शर्मिला अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा कैश अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना सर? 20,000, 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 30 तारीख सर, 30 अप्रैल 2019। अब नरेशन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इधर जगह नहीं है और लिखने जमेगा नहीं मेरे को। बीइंग क्या लिखोगे? पेड टू शर्मिला, बराबर है यहां पे वही लिखना है, या तो पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, इतना डिटेल नहीं, पेड टू शर्मिला। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? तो बस करते हैं आज के लिए।
होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।